दोस्तों सीमा ने लाइव आकर वो जख्म दिखा दिए जो ईद वाले दिन इसको मार पड़ी थी। उसके जख्मों के निशान सीमा के चेहरे पे वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसके माथे के ऊपर और इसके यहाँ पर जख्म के निशान हैं। वो जख्म जो इसको ईद वाले दिन हम लोग आप लोगों को बता रहे थे कि इसको पीटा गया है, और पीटने की वजह भी मैंने आप लोगों को बता दी थी। दोस्तों उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूँ। आप सब लोग जानते हैं कि फ़लस्तीन और गज़ा के लिए क्या कुछ हो रहा है। वहाँ पे एक तरह से मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और सारी दुनिया खामोश है। 100 के करीब इस्लामी कंट्रीज़ हैं। तमाम तर लोग मुंह पे टेप लगाकर वीडियोस बना रहे हैं, अपने घरों में बच्चों को टिकटॉक चला के दे रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं और अपने घरों में इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन गज़ा के अंदर जो हालात व वाक़यात हैं उनसे सबको पता भी है। लेकिन इस वक्त जो नस्ल कशी की जा रही है, जो गज़ा को बिल्कुल ख़त्म करने की साजिशें रच रहे हैं लोग, और एक तरह से वहाँ के जो मुसलमान हैं छोटे छोटे बच्चों की जो बॉडीज़ जो है वो घरों के नीचे, मलबे के नीचे दबी पड़ी हैं। मैं यकीन मानिए दोस्तों, मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते जब भी मैं ये चीज़ें देखता हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है। इस्लामी कंट्रीज़ कहते हैं कि 100 के करीब इस्लामी कंट्री है, लेकिन तमाम तर लोग खामोश हैं, चुप करके बैठे हुए हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्या जब हमारे घर के अंदर कोई मुसीबत आ जाती है तो हमारे घर वाले खामोश बैठे रहते हैं? क्या हमारे रिश्तेदार अजीज़ व अकारब खामोश बैठे रहते हैं? हमारी कोई हेल्प के लिए नहीं आता, कोई सपोर्ट के लिए नहीं आता। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है दोस्तों, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंसानियत, मुसलमान और इंसानियत ख़तरे में। गज़ा को मिटाने की साजिशें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे एम्बुलेंस, डॉक्टर हजरात, हॉस्पिटल, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। याद रखिएगा कि बुराई जहां पे हो रही होती है उसको ताकत से रोको। अगर ताकत नहीं है तो जुबान से रोको। अगर इतना भी ईमान नहीं है, ईमान का दर्जा कम है, तो फिर उस चीज़ को बुरा जानो। जहां पे कुछ बस नहीं चलता उस चीज़ से वो बुरा मानो और उससे किनारा कर जाओ। क्या कर रहे हैं हम लोग? घर के अंदर वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन गज़ा के अंदर क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं कि अल्लाह के पास जाकर हम शिकायत करेंगे। औरतें ये कह रही हैं कि हमारा वाली वारिस कोई नहीं है, हम ऊपर जाकर मिलेंगे, अल्लाह के सामने शिकायत लगाएंगे। क्या उन लोगों का कसूर क्या है? कोई एक कसूर बता दो मुझे, कोई एक कसूर। फ़लस्तीन, गज़ा ने क्या किया था? इजराइली लोगों को पनाह दी थी कि आ जाए मेरे पास रहें, हमारे पास रहें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपना कारोबार करें, यहाँ पे घर बनाएं। जिस तरह ब्रिटिश ने बरे सगीर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जितने भी कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। उन्होंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके गए। इसी तरीके से इजराइल ने फ़लस्तीन और गज़ा पे कब्ज़ा किया हुआ। कोई बोल नहीं रहा है। जिनको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया उन लोगों ने ही हमारा हाथ काट दिया। गज़ा के साथ ये हुआ। मेरे पास अल्फाज नहीं है दोस्तों, किन अल्फाज में मैं मजम्मत करूं। मेरे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं है। और मैं उन तमाम गज़ा के लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। तमाम उन बहनों से, भाइयों से, उन बच्चों से, मासूम छोटे छोटे बच्चों से माफ़ी मांगता हूं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम खामोश बैठे हैं, हमारे हुक्मरान सोए पड़े। 56 इस्लामी कंट्री कहा जाता है और आई थिंक 100 के करीब हैं इस्लामी कंट्री। सब लोग खामोश हैं, सब लोग मुंह पे टेप लगाकर बैठे हुए हैं। किस लिए? किस लिए? क्या कोई घूस खा लिए या किस लिए? क्यों नहीं कोई आवाज़ उठा रहा? इवन यहाँ तक है कि मैंने कहीं बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, कोई कुत्ता कहीं गाड़ी के नीचे आ जाए तो उसके लिए लोग हमदर्दी करते हैं उनको। बहुत सारी कंट्रीज़ में मैं वीडियोज़ देखता हूँ, जानवरों के लिए लोग हमदर्दी रखते हैं। यार ये जानवरों से भी बदतर है क्या? गज़ा के मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमान, म्यांमार के मुसलमान, क्या नहीं हुआ? मुसलमान के ऊपर क्या नहीं हो रहा? कितना जुल्म होके पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। 5 तारीख को दोस्तों कई जो कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एक रैली निकाली गई जिनमें इस्लामी कंट्रीज़ नहीं हैं, गैर मुल्की कंट्रीज़ हैं, गैर इस्लामी कंट्रीज़ हैं। उनके अंदर रैलियाँ निकाली गई गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए। उनके अंदर बोस्टन है, न्यूयॉर्क है, चिकागो है, सान फ्रांसिस्को है, सन डेको है, इदो है, ऊदा है और ओकलैंड है।
ये तमाम तर इस्लामी कंट्रीज़ नहीं है, इनके अंदर रैलियाँ निकाली गई फ़लस्तीन के गज़ा के हक़ में, लेकिन हम इस्लामी कंट्री मज़े से आराम से बैठे हुए हैं, सकून बैठे हुए, कुछ भी नहीं, दो अल्फाज भी नहीं बोल सकते हम। बहरहाल मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा और तमाम तर इस्लामी कंट्रीज़ के ऊपर रहम फरमा। और ये लोग जो आज खामोश बैठे हुए हैं, जब इनके घरों में आग लगेगी तब पता चलेगा। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे कट रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। खैर दोस्तों, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था, माफ़ी चाहूँगा। मैं आप आता हूँ सीमा के ऊपर, सीमा के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक वीडियो में दिखाऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा, देखेंगे। सीमा कल लाइव आई थी और उसने लाइव आकर उसके चेहरे पे, यहाँ पे माथे पे, आप गौर से देखिएगा, माथा सूजा हुआ है, यहाँ पे भी ज़ख़म का निशान है और इसको मारा पीटा गया है ईद वाले दिन। मैंने बता दिया था आप लोगों को। और ये गंदी औरत, मक्कार औरत जो है, वो फिर भी मीडिया पर आकर कहती है नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। जब भी सीमा को मारा पीटा जाता है, ये पाकिस्तान में फ़ोन करती है, पाकिस्तान में वीडियो कॉल करती है, पाकिस्तान वालों को मैसेज करती है और उनसे कहती है मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। लेकिन जब मीडिया पर आती है तो कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये एक हैरानकुन बात है। ये वीडियो देखिए आपने, इसके अंदर देखिए, गौर से देखिएगा, आप लोगों को ये नज़र आ जाएगा कि सीमा को किस तरीके से मारा पीटा गया है। और इसके यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, इसके माथे के ऊपर चोट का निशान भी है। ये कल लाइव आई थी और उसमें इसने आकर इसकी आंखों से भी यही लग रहा था कि इसको मार पड़ी है। कई दफ़ा ऐसा होता है दोस्तों, ये औरत जो है, मक्कार औरत, ख़ुद को इतनी सती सावित्री बनने की कोशिश करती है, ढोंग करती है। कुछ कई दफ़ा ये लोगों के सामने ऐसे एक्टिव होकर आती है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है। हमें पता है ना, हमें तो पता है कि ये कितनी परेशान है, वहाँ पे कितना इसको मारा पीटा जाता है, कितना टॉर्चर किया जाता है, हमें पता है। जिन लोगों को नहीं है पता, उन लोगों को समझ आ जाना चाहिए। और अब तो इसके चाटुकार भी इसको छोड़कर जाने वाले हैं, जा चुके हैं बहुत सारे। तो उनको पता चल चुका है ये डबल गेम खेल रही है। एक तरफ तो हिंदुस्तान की जय जयकार करती है, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में है, अपनी बहन के साथ राब्ते में है, अपने और भी बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ राब्ते में। और वहाँ पे उनको वीडियोस भेजती रहती है, उनको ऑडियो क्लिप्स भेजती रहती है, उनको भेजती रहती है जो भी इसके साथ हो रहा होता है। क्योंकि दोनों कश्तियों में पैर रखती है ना, पाकिस्तान वाली कश्ती भी, हिंदुस्तान वाली कश्ती भी। तो इस औरत का क्या ही कहना है भाई। मैं तो आपको अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो सिर्फ इसके ऊपर लानते और धिक्कार, वो भी बेशुमार, भेज ही रहा होता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की जो इन्फॉर्मेशन, जानकारी लगी, अच्छी लगी होगी। और इसकी और भी बहुत सारी ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स मौजूद है दोस्तों, जो यहाँ पे रिकॉर्डेड है। लेकिन जिसको कॉल करते वो प्ले क्यों नहीं करता? देखो ना, कितने दिन बाद इसकी बहन आ गई और उसने आकर क्या कहा, मेरी बहन वहाँ फंसी हुई है। ये उसी की एक मुंह बोलता हुआ सबूत है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसने वीडियो कॉल की थी पाकिस्तान के अंदर।